आप माने या ना माने, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि हमारे देश में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काफी लंबे समय से अब डिबेट का पार्ट बन चुकी है। अब इसकी वजह से वे कुछ सालों से काफी एक्टिवली देश में स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसी के चलते भी उन्होंने बहुत ही नामी मिनिस्टर्स और लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी नाक में दम करके रखा है। लेकिन साथ ही उनके द्वारा ये सब करना लोगों की नजरों में रूलिंग पार्टी की एक कॉन्स्पिरेसी बताई जाती है और शायद यही वजह है कि कई राज्यों और सेंटर के बीच में काफी तनाव का माहौल पैदा हो चुका है। आपको याद तो होगा कि साल 2018 में वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने सीबीआई को दी गई जनरल कंसेंट वापस ले ली थी। तब ममता बनर्जी की सरकार ने सीबीआई पर पॉलिटिकल वेंडेटा का इल्जाम लगाया था और कहा था कि बीजेपी उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। जिसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और केरला की सरकारों ने भी ये जनरल कंसेंट वापस ले ली। सभी नॉन बीजेपी स्टेट्स के अपने कंसेंट वापस लेने पर उन्होंने एक ही बात कही थी, द एजेंसी is being weaponized by the central government to target opposition leaders। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ग्रोइंग ट्रेंड पर अपनी चिंता जताई थी। In 2018, the apex court expressed concerns over states withdrawing general consent for the CBI, calling it not a desirable position। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटका के बदलते पॉलिटिक्स के माहौल में कुछ ऐसा दिखने को मिला है जिसने कि लोगों को काफी चौंका दिया है। विड्रॉल्स की वेव को कंटिन्यू करते हुए कर्नाटका ने भी बाकी स्टेट्स की तरह ये सेम पोजीशन ले ली है। जी हाँ, आपने सही सुना। कर्नाटका सरकार ने 26 सितंबर 2024 को एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। उन्होंने सीबीआई को दिए गए जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है। मतलब ये कि अब बिना कर्नाटका सरकार की परमिशन के सीबीआई कोई भी केसेस की जांच वहाँ कर नहीं सकती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फैसले के पीछे क्या वजह है। क्या ये एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप था या इसके पीछे बड़ी सी सियासत छुपी हुई है? चलिए आगे देखते हैं इस फैसले के पीछे की कहानी। दरअसल कर्नाटका सरकार ने कहा कि सीबीआई का एनडीए सरकार के नीचे एक बायस तरीके से काम करना उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लॉ और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स एच.के. पाटिल ने इस रीजन के पीछे अपनी सफाई दी और कहा कि सीबीआई काम करते वक्त एक पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। ये एक तरफदारी का प्रदर्शन है। अब ये सवाल उठता है कि क्या सीबीआई को सच में एक पॉलिटिकल मकसद के लिए यूज किया जा रहा है? आपको बता दो कि जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया पर मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मूडा स्कैम से जमीन अलॉट करने के मामले में इल्जाम लगा था। लोकायुक्ता ने उनकी पत्नी को दिए गए 14 अलॉटेड साइट्स में जांच की ऑर्डर दी है। तो ऐसे में 24 घंटे के अंदर स्टेट गवर्नमेंट से सीबीआई का जनरल कंसेंट वापस लेना एक कोइंसिडेंस तो नहीं लगता है, या फिर ये एक टैक्टिकल मूव है टू शील्ड द सीएम फ्रॉम द सीबीआई प्रोब। हालांकि जहां हम एक तरफ ये सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एच.के. पाटिल ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये जनरल कंसेंट मूडा स्कैम को ध्यान में रखते हुए नहीं ली गई है। यहाँ तक कि सीएम सिद्धारमैया ने खुद भी कहा है कि वो प्रूफ के लिए तैयार है and had stated, already I have said that I am ready to face an investigation. I am not afraid of a probe. लेकिन बीजेपी ने उनके रेजिग्नेशन की मांग की है और कहा है कि उन्हें प्रोब के साथ किसी भी तरह से कोऑपरेट करने की सख्त जरूरत है। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट वाई.बी. विजेंद्र ने कहा है कि द सीएम हैज सेड दैट ही इज रेडी फॉर एनी प्रोब बट हैज क्वेश्चन व्हाई ही शुड रिजाइन। सिद्धारमैया सीम्स टू हैव फॉरगॉटन व्हाट ही प्रीच्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन टू द देन चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा। He had asked Yediyurappa to resign for fair and impartial probe when the accused person is at the helm of affairs। इसमें फर्दर ऐड करते हुए उन्होंने कहा भी है कि The court might have asked Lokaयुक्ता police to probe, but we urge the CM before he resigns that he should order the investigation to be handed over to independent agency CBI for free and impartial probe। जहां एक तरफ कर्नाटका की ये पॉलिटिक्स और सीबीआई से जनरल कंसेंट विड्रॉ करने का मामला बहुत ही तेजी से चल रहा है, वहीं कर्नाटका इकलौता ऐसा स्टेट नहीं है जिसने ऐसी कोई कदम उठाई है। आज से पहले तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने भी सीबीआई को दिए गए जनरल कंसेंट को वापस लिया है। वैसे देखा जाए तो ये जनरल कंसेंट वापस लेना एक ट्रेंड बन गया है और स्पेशली उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यादातर नॉन बीजेपी स्टेट्स ने अपनी कंसेंट तब वापस ली है जब बीजेपी सेंटर लेवल पर आ चुकी थी और जब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बनाई थी। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये जनरल कंसेंट है क्या। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई को किसी भी राज्य में जाके सर्च या सीजर या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस राज्य की परमिशन लेना काफी जरूरी है और बिना इस परमिशन के वे वहाँ कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते।
अगर एक बार ये परमिशन जनरल कंसेंट के रूप में दे दी गई तो सीबीआई बिना किसी रुकावट के आराम से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन जब ये जनरल कंसेंट वापस ले ली जाए तो सीबीआई को हर एक केस के लिए अलग से राज्य की परमिशन लेनी पड़ती है। कई केसेस में सीबीआई ने अभी तक कोई भी चार्जशीट नहीं फाइल की है और कितने ही मैटर्स को पेंडिंग रखा है। एच.के. पाटिल ने सीधा इल्जाम सीबीआई पर लगाया है कि वे सिर्फ अपोजिशन पार्टी के ही नेताओं को टारगेट कर रही है और जिसकी वजह से भी ये जनरल कंसेंट उनसे वापस ली गई है। इस फैसले का असर सिर्फ कर्नाटका तक ही सीमित नहीं है। सीबीआई के लिए अब ये समय बहुत ही क्रिटिकल हो गया है, जब बहुत ही सरकारों ने उनसे जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली है और अपने स्टेट में होने वाले इन्वेस्टिगेशन पर अपने सरकार की कंट्रोल बनाने की कोशिश की है। हालांकि सवाल ये है कि इस बात को क्लैरिफाई करने के बावजूद भी ये फैसला अब जाकर क्यों लिया गया है। कर्नाटका सरकार का कहना था कि ये फैसला एक आसान फैसला नहीं था। एच.के. पाटिल ने कहा कि कर्नाटका सरकार का ये फैसला काफी जरूरी था, ये कदम लेना काफी जरूरी था ताकि सीबीआई किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए। और उन्होंने ऐड करते हुए कहा, सीबीआई ने कई मामलों में चार्जशीट्स फाइल नहीं की। हमारा ये फैसला एजेंसी को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए है। कर्नाटका ने अब सीबीआई के साथ अपने रिश्ते को एक अलग तरीके से देखना शुरू किया है। अब ये देखा जाएगा कि कर्नाटका सरकार हर एक केस को एक अलग तरीके से देखेगी और जब उन्हें नीड फील होगी तभी सीबीआई को बुलाया जाएगा। ये फैसला किसी भी राज्य सरकार के लिए एक बड़ा कदम होता है जब एजेंसी के काम पर उंगलियां उठने लगे। लेकिन देखा जाए तो सीबीआई का ये तनाव बिल्कुल भी नया नहीं है और वो भी कर्नाटका स्टेट की ओर से। कर्नाटका ने 1998 में भी जनता दल सरकार के अंडर सीबीआई से एक जनरल कंसेंट वापस ली थी और 1999 में एस.एम. कृष्णा की सरकार के अंदर ये जनरल कंसेंट विड्रॉ ही रखी गई। कर्नाटका के अलावा कई स्टेट्स ने भी ये फैसला लिया है कि अब सीबीआई की पूरी कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में रहेगी। ये एक बड़ी बात बन चुकी है क्योंकि सीबीआई द्वारा राज्य सरकार को अपनी पावर देना एजेंसी के लिए काफी चैलेंजिंग साबित हो सकता है। इन फैसलों के बाद से सीबीआई की क्रेडिबिलिटी और इम्पार्शियलिटी पर कई सवाल उठे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने ये दावा किया है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो बिना किसी दबाव के काम करती है। इसके बावजूद भी अपोजिशन के राज्य और नेताओं का यही कहना है कि सीबीआई अपोजिशन पार्टीज को ही टारगेट करते आ रही है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या कर्नाटका का ये फैसला सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहेगा या फिर बाकी स्टेट्स भी कर्नाटका स्टेट को ज्वाइन करते हुए सीबीआई से जनरल कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं। आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि राज्य और सेंटर के बीच में लड़ाई अभी तक चलने वाली है। कर्नाटका का ये फैसला एक मिसाल है कि कैसे राज्य अपने अधिकार को बचाने के लिए बड़े से बड़े फैसले ले सकती है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सीबीआई ऐसे कंडीशंस और न्यू सेटिंग्स में कैसे काम करेगी जब हर राज्य अपनी मर्जी के मुताबिक सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने देती है या नहीं। राजनीति का ये खेल और काफी तेजी से बढ़ेगा, तो हम देखते हैं कि आगे कैसे हालात बने रह सकते हैं। इस मामले में आपकी कोई राय है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।